होने में और कामना की अपूर्ति होने में क्रोध बढ़ता है और भय बढ़ता है, लेकिन कामना की निवृत्ति में बड़ी शांति मिलती है। वहां परम शांति मिलती, शांति नहीं परम शांति, जो शांति कभी टूटती नहीं है। तो अकाम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम है उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो क्या करो इसके लिए कि हमें भगवान की भक्ति योग की प्राप्ति हो, तो अच्छे अच्छे संत महापुरुषों का संग करो। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संग है। संतों के पास जाओगे तो संसार के पदार्थों से असंगता कैसे आए ये अपने आप उनके पास में से सीख लोगे, जान लोगे और अपने स्वरूप का भी ज्ञान कर लोगे, संसार का भी ज्ञान कर लोगे। सज्जनों, ज्ञान किसका करना है? आजकल लोग भगवान का ज्ञान करना चाहते हैं। भगवान कैसे हैं? निर्गुण है तो सगुण कैसे हुए? क्या सगुण है, क्या निर्गुण है? अरे भगवान को मत जानो। जानना वह होता है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हम भगवान को नहीं जानते, ये हमारे प्रतिबंध का, हमारे बंधन का हेतु है ही नहीं जानते भगवान को, नहीं जानते, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसको जानते हैं उसमें जो अधूरापन लाते हैं ये गलत है। जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा, फिर भी शरीर को रखने की इच्छा होती है। जानते हैं कि मैं वही हूं जो बचपन में था, फिर भी शरीर की तरफ ही ख्याल जाता है कि मेरे बचपन का, मैं बचपन में था वही शरीर ही था। नहीं भाई, यहाँ जानते भी हो और अनजानपना भी लगाते हो। ये जो लगाना हमारा अज्ञान, ये हमारा नुकसान करने वाला होता है। मारवाड़ी कहावत भी है कि भाई अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जो घड़ा होता है उसको लेकर खलबल खलबल छलबल खलबल छलबल होता रहता है और पूरा घड़ा भरा रहता है तो वहां छलबल नहीं होता, खलखल नहीं होता है। ऐसे ही अर्ध पक्व अन्न होता है, उससे पेट में शूल पैदा होता है, और पूर्ण पका हुआ होता है वो शरीर के लिए लाभकारी अन्न होता है। खिचड़ी आधी सिकी हुई हो, आधी कच्ची रह जाए तो उसमें पेट को तकलीफ होगी। ऐसे ही कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था में जीव का घेराव हो जाता है, वो घिर जाता है विकारों से। यहाँ सावधान करते हैं। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संग कैवल्य सम्मत पथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। ऐसे धोखा देने वाले शरीर आदि जगत से कौन आदमी बुद्धिमान कौन होगा जो भगवान की कथाओं को छोड़ देगा, भगवान की कथा में प्रेम नहीं करेगा। संसार से तो प्रेम करके देख लिया, अब भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान से प्रेम करना बाकी रह गया, तो संसार के प्रेम करने का क्या लाभ हुआ, ये बिल्कुल ईमानदारी से सोच लेना चाहिए। शौनक जी ने कहा कि महाराज सुखदेव जी इतना कहकर तो चुप हो गए, लेकिन 7 दिन तक कथा चलाई थी, सुनाओ ना महाराज। प्रश्न जो पूछने लायक था परीक्षित का वो पूरा हो गया। परीक्षित ने कितना सुंदर प्रश्न किया। वो 7 दिन की जिंदगी का भी भरोसा नहीं कर रहा है, वो 7 मिनट की जिंदगी का भी भरोसा नहीं कर रहा है, नितराम म्रियमाण कहा है। फिर भी परीक्षित का शरीर अभी छूटा नहीं, तो और भी तो बातें हुई होंगी ना। बताओ महाराज बताओ, क्योंकि मानव शरीर के एक एक अंग है, ये सब भजन करने के लिए मिले हैं। लोग देखते हैं केवल मुंह से भजन होता है, मुंह से भजन नहीं, नेत्रों से भी भजन होता है। नेत्रों से क्या भजन होता है? नेत्रों से भगवत विग्रह का दर्शन करना, मंदिर में जाकर भगवान को साक्षात भगवान समझ करके उनका दर्शन करना, ये नेत्र का भजन है।
अच्छे अच्छे संत महापुरुष, जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष, उनके वचनों को और सुनना ये कान का भजन होता है। जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना ये जिह्वा से भजन होता है। पैरों से सत्संग में जाना ये पैरों से भजन होता है। हाथों से माता पिता गुरुजनों की, भगवान की सेवा करना ये हाथों से भजन होता है। ऐसा कोई अंग भगवान ने बनाया ही नहीं कि जो भक्ति के अंदर न लग सके। हृदय को बनाया, इतना कोमल बनाया है भगवान ने। जैसे हमारा नाखून और हड्डी ये बहुत कठोर होते हैं। हड्डियां तो इतनी कठोर होती है सज्जनों, इतनी बड़ी चिता के अंदर थोड़ी सी ये हड्डियां है लकड़ी के समान जलती हैं, तो अभी उन हड्डियों के अवशेष रह जाते हैं, पूरे जलते नहीं, टुकड़े टुकड़े तो हो जाते हैं पर उनके अवशेष रह जाते हैं, जिस अवशेष को केवल गंगा मैया धारण करती है। तो ये इतना कठोर यदि हृदय हो जाता तो क्या दशा होती। कितना कोमल भगवान ने हृदय बनाया कि हम एक सेकंड में जहां गंगा की कलकल धारा का स्मरण कर सकते हैं, वहां भगवान के स्वरूप का भी स्मरण कर सकते हैं। वहां चोर डाकू बदमाश लुच्चे लफंगे अफंगे आदमी, उनका भी हम ध्यान कर सकते हैं। सिंह आदि हिंसक जानवरों का भी ध्यान कर सकते हैं। एक क्षण में जिसका भी ध्यान करना चाहे वो कर सकते हैं। तदाकार हो जाना ये मन का ये स्वभाव है, हृदय का तदाकार हो जाना। यदि मन कठोर होता, हृदय यदि बहुत कठोर होता, तो तदाकार होने में हमको कितनी कठिनता होती। अब देखो अग्नि के अंदर पड़ी हुई हमारी हड्डियां, हमारे नाखून तदाकार नहीं हो पाते, कितने कठोर हैं। ऐसे यदि हमारा भगवान मन बनाए होते तो हमारे मन को भगवदाकार करना कितना बड़ा काम हो जाता। हमारी भगवदाकारिता वृत्ति बनती नहीं, और भगवान की कृपा को याद करते ही चित्त एकदम पिघल जाता है। जैसे कितना ही कठोर मोम क्यों न हो, जरा सी अग्नि के लगने से एकदम पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में जरा सा भी स्नेह होगा तो हृदय एकदम द्रवित हो जाएगा। ये हृदय से भजन हो गया। प्रत्येक इंद्रिय से भजन होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आगे परीक्षित ने क्या प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं आप लोगों के बीच में बात करने का कुछ और ही आनंद आता है। सुबुद्ध व्यक्ति होते हैं, जानकार लोग होते हैं, उनके बीच में कोई भी बात चलती है तो उसमें एक आनंद रस प्रकट होता रहता है। तो देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज की बातें जो कही त्यों वो धारण करता चला गया। ज्यों ज्यों उनके मुख से बात निकली त्यों त्यों अंदर से स्वीकार करता चला गया। आजकल लोग कहते हैं कि देखो इतने लोग सत्संग में जाते हैं, सुधरते तो नहीं है। कभी कभी अपने को भी भ्रम हो जाता है कि हम इतना सत्संग करते हैं फिर भी हमारे अंदर सुधार नहीं आया। कारण क्या है, हमने परीक्षित जैसी भावना अंदर रख करके सत्संग नहीं किया। एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा ऐसा करो, ये बरसात हो रही है ना, तो जो है ये पात्र है ना, इस पात्र के अंदर बरसात का सीधा जल ले आओ, ये अमृत है। बड़ा बड़ा शिष्य था, उसने वो मटका ऊंधा रख दिया और बरसात रुक गई। तो संत ने कहा कि भैया वो मटके में जितना भी जल है वो ले आओ, मटका लेकर के आओ। आज तो खूब अच्छी बरसात हुई है, मटके में खूब पानी आना चाहिए। तो मटका ला करके रख दिया कि महाराज मुझे भी अचंबा है कि ये मटका इतनी बरसात हुई फिर भी सूखा क्यों है। अरे सूखा इसलिए रह गया अंदर से कि तूने उल्टा करके रख दिया, उल्टा किया। अब बरसात आओ चाहे कितनी आओ, कैसे अंदर से वो गीला होगा, कैसे इसमें पानी इकट्ठा होगा।
ऐसे ही हम लोग सत्संग की बड़ी सुंदर श्रेष्ठ बातें सुनते हैं, कहते हैं, पर हृदय को संसार के सन्मुख रखते हुए करते हैं। भगवान के सन्मुख होकर के हम सत्संग नहीं करते। इसी कारण से हम लोगों को तत्काल लाभ होता हुआ नहीं दिखता है। भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोई जब ही और जन्म कूट अंगनाशई तब ही। मेरे सन्मुख होकर के तुम सत्संग करो, भगवान के सन्मुख होकर। सन्मुखता हम संसार की छोड़ते नहीं, और सत्संग की बातें हम खूब सीख लेते हैं, कह भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, सुना भी लेते हैं, लेकिन जीवन में आचरण में नहीं आती। परीक्षित ने ऐसे नहीं सुना है। परीक्षित ने बहुत ध्यान से सुना कि बस ये तो जीवन में आ ही गई, ये तो आ ही गई, ये तो आ ही गई। देखो, ये हम आपको केवल बनाने के लिए नहीं बोलते, साक्षात लिखा है, उपधार्य मतिं कृष्णे औत्रेय सतीं व्यधात। अपनी मति को उन्होंने सती बना लिया। ज्यों-ज्यों उनके वचन निकले, त्यों-त्यों उनके अंदर से सब प्रकार का मैल साफ होता चला गया। कमरा साफ करते हैं, पानी डालते हैं, फिर भारी से करते हैं और मसोता लगाते हैं, सब चिकट वगैरह सब साफ हो जाता है। ऊपर से पानी पड़ता रहता है, सफाई करते रहते हैं। सफाई न करें, केवल पानी डाल दें तो साफ नहीं होगा। ऊपर ऊपर की कोई बात हो जाए, लेकिन जमा हुआ जो किट है वो निकलेगा नहीं, उसको कुचलना पड़ता है, झाड़ू से ही कुचल करके साफ करना पड़ता है। ऐसे ही संतों के जो वचन है, उन वचनों के अमृत से हमारे अंदर जो मैल है उसको कुचर करके साफ करें। तो उसने क्या किया, अनादिकाल की उसकी जो ममता थी पदार्थों में, परिवार में, कलत्रादि में, स्त्री में, पुत्र में, इनमें सब तत्काल उसने छोड़ दिया। विरूढ़ाम ममताम जाहु। विरूढ़ाम माने विशिष्ट रूपेण रूढ़ाम, जो बहुत खूब अच्छी तरह से हृदय में चिपकी हुई ममता थी, वो सुखदेव जी के वचनों से तत्काल उसने स्वच्छ कर ली। और भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को खूब समझता हुआ, और ये जान करके कि शरीर की तो मृत्यु होने वाली है, और मुझे अब धर्म अर्थ काम इन तीनों में किसी में भी रुचि न रखनी है, केवल भगवान वासुदेव ही मेरे हैं। अब किसी प्रकार से उनके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, ऐसी भावना रखते हुए उन्होंने प्रश्न किया। राजा ने प्रश्न किया, प्रश्न यही किया कि महाराज, आपके वचनों से मेरा अज्ञान दूर हो गया, लेकिन मैं आपसे अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं। इस जगत को भगवान किस प्रकार से बनाते हैं? क्योंकि जगत की संरचना और जगत का संरक्षण और जगत का संप्रलय, ये बड़े बड़े योगियों को भी इसके रहस्य का ज्ञान नहीं है। कैसे जगत की उत्पत्ति होती है, एक भगवान से इतने तत्व एक साथ कैसे प्रकट हो जाते हैं? एक साथ क्या भगवान स्वयं अनेक रूप धारण करके इन सब चीजों को बनाते हैं? कितना विशाल ब्रह्मांड और अनंत अनंत ब्रह्मांड, और भगवान एक क्षण में सबको बना देते हैं, एक क्षण में सबको लीन भी कर सकते हैं। इनकी विधि क्या है, उनका तरीका क्या है, कैसे करते हैं? युगपत क्रमशोवा, जैसे हम लोग अपना मकान बनाते हैं, पहले नींव खोदते हैं, फिर नींव भरते हैं, फिर उसमें चिनाई करते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, ऊपर जो है पट्टियां वगैरह डालते हैं, धीरे धीरे मकान बनता है, और उसमें कनेक कारीगर मजदूर वगैरह लगते हैं। ऐसे क्या इस संसार को बनाने में भगवान कैसे कोई और कारीगरों को लाते हैं, कहां से पदार्थ लाते हैं, कहां से क्या करते हैं? दुर्विभाव्यम, ये हर किसी के द्वारा बन ही नहीं सकता है। कैसे बनाते हैं महाराज? आप इस विषय का सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आप वेदों के भी जानकार हैं और परब्रह्म परमात्मा तत्व का भी आपने साक्षात्कार किया है।
अब देखो परीक्षित के प्रश्न में अब दूसरी बात आ गई। इसमें 10 अध्याय हैं दूसरे स्कंद में, जिसमें अंतिम जो 6 अध्याय हैं उन 6 अध्यायों में 2 विभाग करना होता है। उसमें मनन है, खास मनन होता है उत्पत्ति की दृष्टि से, उपपत्ति की दृष्टि से और उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति होती है किनकी? उत्पत्ति होती है एक तो जगत की, और एक जीवात्मा और जगत के संबंध की, और एक इसमें अवतार लेते हैं भगवान। इसलिए देखो दूसरे स्कंद में सारे अवतारों की कथा संक्षेप में आती है। तो ये तो हो गई उत्पत्ति, और उपपत्ति माने युक्तियों के द्वारा ये जानना कि वास्तव में मूल में एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अभी देखो परीक्षित ने जो संसार को लेकर प्रश्न किया है ना, उनकी दृष्टि में अभी तक संसार और परमात्मा ये 2 है, ये बात अंदर में जजी हुई है। अब सुखदेव जी महाराज ने इसका उत्तर यूं नहीं दिया है, कह रहे नहीं विश्व और परमात्मा 2 नहीं होते, वो भगवान ही विश्व है, ऐसा तोड़ करके जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वे चाहते हैं कि उपपत्ति के द्वारा ये बात समझ में आए। उपपत्ति माने युक्तियों के द्वारा समझे, तर्क के द्वारा समझे। सज्जनों, अपने तर्क शांति का यदि कोई दर्शन है तो केवल सनातन धर्म के दर्शन है। यहाँ तर्क करने का पूरा अधिकार है, और किसी धर्म में चले जाओ वहां तर्क करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा। कोई एक शब्द भी कुछ लिख देगा किसी के बारे में, जो उनके धर्म ग्रंथ है उनके बारे में, तो सब विश्व में तलवारें उठ जाएगी कि तुमने हमारे अमुक ग्रंथ का अपमान कर दिया। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म के सिद्धांतों पर कितने ही प्रहार किए गए, परंतु इतना मजबूत हमारा तर्क सिद्धांत है कि तलवारें ही भोटी हो गई, हमारा तर्क ज्यों का त्यों कायम रहा। इतना मजबूत हमारा दर्शन है। कितनी विचित्र बात है, हम अपने धर्म को समझे ही नहीं। स्वतंत्रता आया, पूछो प्रश्न। आप सबने महाराज श्री के सत्संग, महाराज जी को बोलो, क्या सुना है बोलो। कभी कभी बीच में ही बोल देते थे महाराज जी, प्रार्थना के समय में कम, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि देखो ये प्रार्थना का समय है, इस समय में प्रश्नोत्तर के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है उस विषय में किसी को भी संदेह हो तो बोलो। और यहाँ तक कहते मेरी बात काटो मेरी बात, और मैं नाराज नहीं होऊंगा बल्कि बहुत राजी होऊंगा। ये हमारे सनातन धर्म के इतने पक्के सिद्धांत हैं कि वो आजकल के कुतर्कों से कोई उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए परीक्षित को खुला अधिकार दिया प्रश्न करने का। और ये तो मालूम है आपको, हमको, सबको कि प्रश्न वही करता है जिसके प्रश्न में कुछ न कुछ गलती होती है, तभी तो उत्तर दिया जाता है, तभी तो वो प्रश्न होता है जिसमें थोड़ा अज्ञान मिला हुआ होता है। नहीं तो फिर प्रश्न ही क्या हुआ, फिर तो वो सिद्धांत हो जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा कि भगवान इस विश्व को कैसे बनाते हैं, अर्थात परीक्षित की बुद्धि में भगवान अलग है और विश्व अलग है। ये एक उसके प्रश्न के अंदर वासना है, छिपी हुई बात है। और क्या प्रसन्न होकर के सुखदेव जी महाराज पहले तो मंगलाचरण करते हैं। सुखदेव जी महाराज आप अब मंगलाचरण कर रहे हैं, पहले ही कर लेते कि भाई जैसे श्रोता होते हैं, श्रोता की भावना होती है, श्रोता का स्तर होता है, उस स्तर से वक्ता को बोलना चाहिए। अब कोई यहाँ वक्ता बैठ जाए भागवत का और वो अवच्छेद का वो छिन्न की भाषा में यहाँ पर बोलने लगे तो न तो कोई श्रोताओं के समझ में आएगा
और न कोई उसका भाषण का कोई अर्थ ही निकल पाएगा। घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा या विशेष्यता तादृक विशेष्यता निरूपिता नीलत्वावच्छिन्ना नीलनिष्ठा या प्रकारता तादृश प्रकारता निरूपता घटत्व निष्ठा ऐसे करके कोई बोले और बोलना क्या है, नीलो घट है, घड़ा नीला है, इतना ही। उसको अवच्छेद का अवच्छिन्न से कर कर पंडिताई लगाए और फिर कह देखो हमने ऐसी बात कही, लोगों के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे वक्तुरेव तज्जाड्यम, ये तो हमारी मूर्खता है। जो श्रोता के मन के साथ मिलकर बोलता है वही वक्ता होता है। इसलिए जिस स्तर पर श्रोता है उसी स्तर पर वक्ता होना चाहिए। उससे थोड़ा सा की प्रश्न के समाधान करने के लिए अच्छी अच्छी बातें जिससे तर्क न उठे, बस इतनी तक बात सीमित रखनी चाहिए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं क्योंकि इसने विश्व के बारे में प्रश्न किया है और पहले स्वयं के बारे में प्रश्न किया कि मरीमान को क्या करना चाहिए। देखो कोई डॉक्टर है, उसके पास इमरजेंसी कोई केस चला गया, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी केस में जाते ही उसका उपचार होता है। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, कैसे है, इसके माता पिता का नाम क्या है, इसके गांव धाम का क्या पता है, ये नहीं बोलते। जाते ही बस तत्काल इंजेक्शन लगाओ, इलाज करो, कहीं घाव हो गया तो वो करो, ये करो, दौड़ धूप लगती है। और जब उसका इलाज प्रारंभ हो जाता है तब कहते हैं कि जी इनका नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है और ये इनका गांव क्या है, कि साहब ये नाम है, ये धाम है, ये इनका ये है। फिर वो अपना चार्ट बनाता है। जाति चार्ट नहीं बनाता, जाति चार्ट बनाएगा तो वो मर जाएगा। ऐसे ही परीक्षित महाराज ने कहा कि मरने ही वाला उसको क्या करना है, अरे मरने वाला उसको भगवान का नाम सुनाओ, मरने वाला भगवान को याद करो। सुखदेव जी महाराज वहां मंगलाचरण करने बैठ गए, परीक्षित मर जाए तो परीक्षित का तो प्रश्न यूं ही रह गया ना। एक संतों ने कहा कि किसी आदमी के मन में मरते समय अंतिम घड़ी में इच्छा होती है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो। मृत्यु तो आ रही है, बस अब मेरा सांस में मृत्यु तो आ रही है, भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसी इच्छा हो जाए तो मृत्यु दूर खड़ी रहेगी, पहले भगवत प्राप्ति होगी। मृत्यु खड़ी रहेगी, मृत्यु को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने वहां मंगलाचरण करके देरी नहीं की। अब यहाँ कहा ये संसार कैसे बनता है, भगवान कैसे बनाते हैं, वो त्वरा नहीं है, क्योंकि खुद के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अपने तर्क के आधार पर प्रश्न किया है। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ मंगलाचरण करते हुए कहते हैं उस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष हरदम अपने सजल नेत्रों से उनके चरणों को धोते रहते हैं, आंसू से उनके चरणों को धोते रहते हैं। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा का मैं स्मरण करता हूँ। ऐसे दयालु परमात्मा है जिनका संग करने वाला कोई पापी से पापी भी संग करने वाले का संग करने वाले का संग करने वाले का संग कर ले। भगवान का संग करने वाला, उसका संग करने वाला, उसका संग करने वाला, उसका संग करने वाला, उसका संग करने वाला, ऐसे करके बहुत बड़ी कतार लगी हो। अंतिम जो व्यक्ति होता है उसका भी वो पापी स्पर्श कर ले, उसका संग कर ले, उसका भी पाप दूर हो जाता है। ऐसे दयालु भगवान के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। खूब लंबी सांकड़ है, यहाँ से राम झूला तक की एक सांकल है, लेकिन पहले कड़ी के अंदर करंट है, तो बताओ अंतिम कड़ी में करंट है कि नहीं? कि है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ होने से अंतिम लड़ी तक कड़ी, चाहे वो राम झूला तक वो करंट आ जाएगा। ऐसे ही भगवान से जुड़े हुए जो है उनसे अंत में जाकर जो है उसके साथ भी पापी निष्पाप हो जाते हैं। मैंने अपने पितृचरण व्यास जी महाराज से जो सुना है
उन व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अपने लोग तो भाई मंगलाचरण पहले करते हैं, बाद में विवेचन करते हैं, सुनते हैं। देखो कई लोग सोचते हैं कि 8:15 बजे से तो आरती मंगलाचरण होता है, 8:30 तक चले अपने कथा तो 8:30 बजे से चालू होती है। वो मंगलाचरण किन की तरफ से किया जाता है? सबकी तरफ से किया जाता है। आरती सबकी तरफ से की जाती है, वो सबकी तरफ से है। दिखने में तो यहाँ आपको 2-4 आदमी आरती के लिए दिखते हैं, क्यों आते हैं? सबकी तरफ से आते हैं। सब आएंगे तो आरती हो ही नहीं पाएगी। प्रतिनिधि बनकर के आते हैं आप लोगों के, लेकिन हम देखते हैं ये तो वो आरती का कार्यक्रम है, अभी कोई 15-20 मिनट बाकी, अपने लेट भी चले तो चलेगा। पर ये बात है नहीं। सुखदेव जी महाराज ने कैसी सुंदर परंपरा डाली। सबका स्मरण करते हैं और स्मरण करने के बाद एक और सुखदेव जी महाराज वक्ताओं को शिक्षा देते हैं कि हे वक्ताओं, कभी भी तुम ज्ञानी बनकर के उपदेश मत देना। ऐसा मत समझना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं और हम लोगों को सुना लेते हैं, जाने हमारे में कितना ज्ञान है। ऐसा अहंकार भर लोगे तो उतना बड़ा कोई अज्ञानी दूसरा होगा ही नहीं। क्या पद्धति रखी है कि अरे परीक्षित, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, वो उत्तर मैं तुमको देता हूँ। महाराज आप ही दे दो ना। परीक्षित बेचारा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान खलु, परस्मिंश्च भवान खलु। आप तो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों को जानने वाले, आप ही दे दो उत्तर, क्यों ब्रह्मा और नारद को बीच में लाते हो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं तो दे दूंगा उत्तर, लेकिन मेरी सीट पर जाने कैसे कैसे लोग बैठेंगे उनको मैं मार्ग तो बताऊं कि बोलने वाले को किस प्रकार बोलना चाहिए। बड़े आदमियों की आड़ में बोलना चाहिए, बड़े आदमियों के संरक्षण में, महापुरुषों के संरक्षण में बोलना चाहिए। उससे बच जाओगे, अभिमान से बच जाओगे। देखो कोई आदमी हमारे पर आक्रमण करता हो और हम किसी आदमी के पीछे छिपे रहे तो आक्रमण से बच जाएंगे। फिर वो आदमी आक्रमण करेगा तो उस पर करेगा, हमारे पर तो नहीं करेगा। ऐसे ही अहंकार आक्रमण कभी भी कर सकता है। तो बड़े आदमियों के चरणों के पीछे बैठ जाओ, उनके पास में बैठ जाओ, फिर वो बड़े आदमी जाने और उनका काम जाने। सदा बड़े पुरुषों को आगे रख करके बोलना चाहिए कि उन संतों ने ये कहा है, महापुरुषों ने ये कहा है, शास्त्रों ने ये कहा है। इस बात को सब वक्ताओं को सावधान करने के लिए सुखदेव जी ने कहा है कि देखो परीक्षित, तुमने जो बात पूछी वही बात नारद जी ने पूछी थी ब्रह्मा जी से। लेकिन धन्य है परीक्षित, धन्य है, कैसी श्रद्धा है परीक्षित की। उसने यहाँ प्रश्न नहीं किया कि नारद जी ने क्या पूछा, ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया। वो देखते मुझे तो इनके मुख से जो मिलेगा वो ही सत्य है, मैं क्यों पूछूं इसके लिए। वो अपने आप ही कहने लगे, भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि एक दिन की बात है कि नारद जी अपने पिता के पास बैठे हुए कहने लगे, महाराज आप तो सब में श्रेष्ठ हैं और सब आत्म तत्व को जानने वाले हैं, आप बताओ कि इस जगत का स्वरूप क्या है। यद रूपम यद अधिष्ठानम, इस जगत का आधार कौन है। यतः सृष्टम, ये किससे पैदा हुआ है। और यत संस्थम, ये किसमें लीन होने वाला है। यत परम, और ये किसके अधीन रहता है। और वास्तव में यत च यत, और ये है क्या, वास्तव सृष्टि क्या है, ये आप ही बता सकते हो महाराज। आप अकेले मकड़ी के जाल के समान इस संसार को बनाते हैं, अपने में समेट लेते हैं, फिर भी आप एकांत में बैठ करके खूब तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, गदगद होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। आपसे भी बड़ा कोई है क्या।
तेन खेदय से, इसलिए मेरे मन में ये एक खिन्नता पूर्वक प्रश्न पैदा होता है, सबसे बड़े तो आप हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं महाराज? नारद जी ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सम्यक कारुणिकस्येदं वसते विचिकित्सितम् यदहं प्रेरितः सौम्य भगवत शौर्य दर्शने। देखो नारद, वो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कारुणिक हैं, करता धरता सब वो है, लेकिन बड़ाई हमको देता है। भगवान जैसा कौन दयालु होगा कि जो सब कुछ देता है लेकिन फिर भी छिपा रहता है। हम तो भाई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ खर्च करें तो अपना नाम प्लेट वगैरह सब लगाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि अमुक नाम के व्यक्ति ने कितना काम करवाया। नाम धाम से खूब लद भद करके हम दान पुण्य करना चाहते हैं, और भगवान ने कितना बड़ा अन्न क्षेत्र चलाया है, सारे प्राणियों का भी भरण पोषण करते हैं, और वो फिर भी भगवान छिपे रहते हैं। कभी किसी को यह नहीं कहते कि तुमको रोटी मैं डालता हूं। जल के अंदर प्यास बुझाने की शक्ति मैंने दी है, अन्न के अंदर भूख दूर करने की शक्ति मैंने दी है, फलों के अंदर रस मैंने डाला है। कभी भगवान ने इतना अहंकार का शब्द कहा? कभी नहीं कहा। कितने दयालु हैं, कितना देते हैं फिर भी छिपे रहते हैं। ऐसा दयालु कौन होगा? सम्यक कारुणिकस्येदं, कितना कारुणिक है वो परमात्मा, कौन जाने उनकी दयालुता को। एक बाबा जी बूढ़े हो गए, भिक्षा से निर्वाह करते थे, हाथ में लकड़ी लिए हुए, पीठ उनकी झुकी हुई। किसी आप जैसे सज्जन ने कहा कि बाबा जी नमो नारायण है, कि नमो नारायण है, भिक्षा पाई गया कि भाई कोई निमंत्रण आया नहीं, तो मेरे घर चलो, चलो आप प्रसाद पाओगे, चलो भाई। वो बूढ़े बाबा धीरे धीरे उसके मकान की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हाँ सांस भरी आया और बैठ गए, और थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठे, उनका दम कुछ ठीक बैठ गया, और इतने में ही वो भोजन का थाल लेकर के आया, लो महाराज भोजन करो। जो ही थाल रखा, बाबा जी भोजन करने लगे। तो उस यजमान ने कहा कि महाराज कोई भगवान के भोग लगाया नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, कुछ नहीं किया, आप तो सीधा ही भोजन करने लगे। कौन होता है भगवान? कब का भगवान? कैसा भगवान? कहां भगवान? किसका भगवान? भगवान भगवान कुछ नहीं होता इस संसार में, सब कहने सुनने की बात है कि महाराज आपका भगवान के साथ कोई, अरे भगवान हो तो संबंध करे, भगवान है ही नहीं, कोई भगवान नहीं। किसने देखा? तुमने देखा है कि महाराज शास्त्र बोलते हैं, संत बोलते हैं, बोलते ही तो है, कोई दिखाते हैं क्या लाकर के जेब में से ये रहा भगवान? नहीं, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता, साफ मना कर दिया। तो उसने वो थाली उठा ली कि महाराज जब आपका भगवान से संबंध नहीं तो मैं आपको भोजन क्यों कराऊं? वो थाली उठा ली, बेचारे संत यूं देखते रह गए। इतने में ही आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, ये तो उम्र भर मेरे लिए ऐसे ही बोलते आए, इनको आज तक मैंने भूखा नहीं रखा, प्यासा नहीं रखा, इनको मैंने नंगा नहीं रखा। इस अवस्था में बीमार होने पर कहीं से इनको दवा दिलवाई है, मौके बेमौके हमने इनको दूध, छाछ, खिचड़ी, कटड़ी सब प्रबंध किया है, हम सारी जिंदगी इनको रोटी देते आए, और तू आज एक समय थोड़े से रोटी देने के पीछे इनका थाल उठा लिया, तुझे शर्म नहीं आई? अब वो यजमान भी रोए, और वे महात्मा जी थे, वो भी उस वाणी को, अव्यक्त वाणी को सुने, उनको भी बड़ा कष्ट आ रही। मेरा प्रबंध तो भगवान करते थे, जिस भगवान को मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा था, ऐसा भगवान मेरा पालन करने वाला।
वो बाबा तो इतने भगवत भाव में डूब के खूब रोए, यजमान भी रोए और वो महात्मा भी रोए। यजमान ने कहा महाराज भोजन तो करना पड़ेगा, आप बिना भोजन किए मत जाना महाराज। मुझे लताड़ मिली और शिक्षा भी मिली कि तुझे क्या मिली, मेरा जीवन बदल गया। तेरे जैसे पवित्र आत्मा के यहाँ भोजन करने से आज मेरे मन में भगवत भाव हो गया। इससे बढ़कर मेरे जीवन का क्या शुभ क्षण हो सकता है। तो ऐसे भगवान कारुणिक हैं, वे भगवान इस संसार को बनाते हैं। देखो मैं तो क्या करता हूं, एक इंजीनियर के समान हूं। भगवान मुझे आदेश देते हैं कि ये ऐसे ऐसे संसार बनाना है। हलवाई होता है, उसके पास ले जाकर आदमी आटा है, बेसन है और तत्त सामग्री है, घी है, तेल है, खांड है, सब रख देता है। अब आप इससे भोजन बनाओ। तो मैं तो हलवाई के समान हूं। वो हमको 5 चीज देते हैं, 5 चीज के द्वारा संसार बनाता हूं। द्रव्य है, काल है, कर्म है, स्वभाव है। द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव और जीव, इनके द्वारा मैं संसार को बनाता हूं। जीव तो यहाँ अलग अलग शरीरों को प्राप्त होते हैं ऐसे, और जो ये पंचभूतात्मक द्रव्य हैं, ये द्रव्य की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहले काल के द्वारा प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है। जैसे दही होता है, सबसे बढ़िया ये बिलोना होता है ना, इस बिलोने से सृष्टि का तत्व समझ में आएगा। बिलोना होता है, दही एकदम जमा हुआ होता है। अब इस बिलोने में बिलोना करते समय माताएं इसमें वो चक्री डाल करके बिलोना करती हैं, मथानी डाल करके, तो ऊपर नीचे क्षोभ होता है, दही में क्षोभ होता है। फिर उसमें थोड़ा जल मिलाते हैं। जल मिलाने के बाद में फिर उसका और मंथन करते हैं, तो मक्खन भाग, पानी भाग और छाछ भाग, ये 3 अलग हो जाते हैं। ऐसे ही प्रकृति के अंदर क्षोभ पैदा होता है काल दंड के द्वारा। जैसे मथानी होती है, ऐसे ही काल दंड होता है। काल रूपी भगवान का डंडा है, उससे प्रकृति रूपी दही के अंदर मंथन करने से घी मक्खन के रूप में तो है सत्वगुण, छाछ के रूप में रजोगुण और पानी के रूप में होता है तमोगुण। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बन गए। बस इनके बाद फिर जो है एक ज्ञान तत्व पैदा होता है कर्म के द्वारा। जब ये प्रकृति का स्वभाव बदलता है, तो स्वभाव बदलने के बाद वहां पर एक ज्ञान तत्व पैदा होता है, जिसको महत्त्व बोलते हैं। महत्त्व तो है समष्टि के लिए, और व्यष्टि में क्या है, बुद्धि तत्व है ना, इसको महत्त्व बोलते हैं। समष्टि में महत्व और व्यष्टि में बुद्धि। ये बुद्धि सबसे पहले बनती है। देखो हमारे शरीर का अपने को ध्यान करना चाहिए। जो ब्रह्मांड में है वही इस अंड में है। यद ब्रह्मांडे तदैव अंडे, और यद अंडे तदैव ब्रह्मांडे। जो इस अंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्म माने व्यापक, बृहद, अंड माने छोटा अंडा होता है। इसके अंदर पूरी सृष्टि का नक्शा बैठा हुआ है। आप भारतवर्ष का नक्शा एक कागज में देखते हैं। ये रहा बीकानेर, ये रहा नागपुर, ये रहा चेन्नई, ये ले रहा बंगलोर, ये रहेगा तिरुवनंतपुरम। ये नक्शा देखो यहाँ, वहां का ये तो कागज है। कोई कहेगा ये तो कागज है। कागज क्या है? कागज कोई नागपुर थोड़ा ही है, कागज कोई गुवाहाटी थोड़ा ही है, कागज कोई इधर शिलांग थोड़ा ही है। अरे नहीं बाबा, ये नक्शा है, नक्शा। इस नक्शे से देखो, यहाँ से गाड़ी जाती, इतना किलोमीटर ये पड़ता है, इतना किलोमीटर ये पड़ता है, इतना, पूरा नक्शे से ज्ञान हो जाता है। ऐसे ये पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। इसका ठीक अंतर मन से विचार करने पर संसार का ज्ञान हो जाता है।
तो ये प्रकृति वगैरह भगवान से पैदा होती है। आत्मनि यदृच्छया प्राप्तम विभूषु। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान जब सृष्टि को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान के मन में संकल्प होता है, एको अहम बहुश्याम, मैं एक अनेक रूपों में बन जाऊं। बस यहां से सृष्टि का क्रम चालू होता है। मैं एक हूं। अब मैं भी किन्हीं से अकेला बैठे जब मन नहीं लगता है तब वो भगवान सृष्टि को बनाकर या सृष्टि को बना करके और अपने मन को आनंदित करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कितने लोगों का निर्माण किया, कितना कितना लोक परलोक सब बनाए। सर्वम पुरुष एवेदम, सब कुछ वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। भूतम भव्यम भवच्चयत, जो हो गया वो भी परमात्मा, जो है वो भी परमात्मा, जो हो जाएगा वो भी परमात्मा। परमात्मा से भिन्न कोई काल नहीं, परमात्मा से भिन्न कोई द्रव्य नहीं, परमात्मा से भिन्न कोई स्वभाव नहीं, परमात्मा से भिन्न कोई रूप आकृति है ही नहीं। तो ये सृष्टि के रूप में भगवान ने सबसे पहले अवतार लिया और मुझे बनाया उन्होंने। और मैं बना तो मैंने देखा कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो मैंने देखा कि यहाँ यज्ञ की सामग्री है, यहाँ वेद भी बने हुए हैं, यहाँ घृतादि सब व्यवस्था है, तो अपने भगवान के लिए यज्ञ करूं। अब मेरे समझ में आता है कि भगवान ने यज्ञ करने के लिए ही संसार बनाया। यज्ञ का आहुति परक यज्ञ नहीं, यहाँ यज्ञ का अर्थ है जो अपने पास वस्तु है वो दूसरे को समर्पित करना चाहिए। जैसे घी है, जो है, तिल है, ये सब अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास जो वस्तु है वो अपने परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए अर्पित किया जाए। क्या अर्पित तो करते हैं, हमारा खर्चा तो परिवार में ही लगता है, पर क्यों लगता है, किस भावना से लगाते हैं? समर्पण की भावना से नहीं लगाते। या तो ममता की डोरी में बंधे हुए हैं और उनसे कुछ न कुछ हमको आशा रहती है। पिता से भी आशा है, माँ से भी आशा है, स्त्री से भी आशा है, पुत्र से भी आशा है, भाई से भी आशा है। आशा रख करके और दिया जाए वो कोई समर्पण थोड़ा ही होता है, वो स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के समर्पण बुद्धि से किया जाए वो यज्ञ होता है। तो मैंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद मेरे अंदर यही बात आई जो तुमने पूछा था ना कि कौन है ये संसार, वही भगवान ही संसार है। न अन्यत भगवतः किंचित भाव्यम सद असदात्मकम, जो नित्य अनित्य कार्य कारण उत्तम मध्यम जो कुछ दिखता है ना वो सब एक परमात्मा ही है। नारद जी यूं देख रहे हो, नारद टुकुर टुकुर करके क्या करते हो, क्या देखते हो? मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने सदा परमात्मा का ध्यान किया है, सद्रूप परमात्मा का ध्यान किया है। उन्हीं के ध्यान के अंदर मेरे नेत्र गीले होते हैं, कानों के अंदर उन्हीं का ही शब्द गूंजता रहता है, जिह्वा के द्वारा उन्हीं के नाम को मैं जपता रहता हूँ, हृदय से उनके चरणों का स्मरण करता रहता हूँ। फिर असत्य कहां से आएगा? मेरी वाणी पर विश्वास करो। नारद, ये विश्वास का मार्ग है, ये विवेक का मार्ग, ये जानकारी का मार्ग नहीं, ये विश्वास का मार्ग है। जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते वहां पर विश्वास करना चाहिए। जिसको थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते, वहां पर विवेक को काम लेना चाहिए। कुछ भी नहीं जानते वहां विश्वास करना पड़ेगा। हमको पता नहीं है यहाँ से बद्रीनारायण के बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, पर कोई गया हुआ व्यक्ति बताए कि देखो आप यूं जाओगे तो उत्तरकाशी आएगी, यूं जाओगे तो जोशी मठ आएगा, फिर यूं जाओगे तो और कोई आएंगे, ये आएंगे, फिर बद्रीनारायण पहुंच जाएंगे। तो इन बातों पर हम विश्वास ही तो करेंगे और क्या करेंगे, हम जानते ही नहीं। तो जिस विषय में कुछ नहीं जानते वहां विश्वास के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए
तुम मेरी ओर जिस प्रकार से देख रहे हो उसका तात्पर्य यही है कि तुम विश्वास करो। आद्योवतार पुरुष परस्य, भगवान के और अवतार तो होते हैं पर सबसे पहले देखो, और अवतारों की लीला का आनंद कब मिलेगा? जब इस सृष्टि को भगवान का अवतार मानेंगे, उसके बाद अवतारों के लीलाओं का आनंद मिलेगा। सृष्टि को तो हमने अलग मान लिया भगवान से, अब क्या हमको कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं सुनाओ, उतने में भी आनंद आता है। इतने हम अज्ञान से भरे हुए फिर भी भगवान की कथा में आनंद आता है। यदि इस सृष्टि को भगवत रूप मान करके फिर उसमें होने वाली लीलाओं का श्रवण करें तो कितना आनंद मिलेगा। यही बात ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्राधान्य तो ऋषियान ऋषयाम अनंती लीलावतारान। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि अपने में से बनाए, ये अवतार तो हुआ ही, अब इस अवतार के बाद भगवान तरह तरह से अवतार लेकर कभी पृथ्वी को निकालने के बहाने से वराह अवतार लेते हैं, कभी भगवान ज्ञान देने के बहाने से कपिल ऋषि के यहाँ, देवहूति के यहाँ कर्दम ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं, कभी भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं, कभी भगवान क्षीर सागर का मंथन कराना होता है तो उस पर्वत को धारण करने के लिए जो है मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए कूर्म रूप से अवतार लेते हैं, और रोगों को दूर करने के लिए भगवान अमृत का कलसा लेकर के धन्वंतरी रूप में अवतार लेते हैं, तरह तरह से अवतार लेते हैं, वो राम रूप से अवतार लेते हैं। बोलते 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 ब्रह्मा जी कृष्ण लीला को तो बड़े विस्तार के साथ बोलते हैं। ऐसे देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं, ब्रज में चले जाते हैं, पूतना को मारते हैं, यमलार्जुन का उद्धार करते हैं और फिर काली नाग का दमन करते हैं, दावाग्नि में जले उनको जिला देते हैं, माँ के प्रेम बंधन में बंधकर ऊखल से बंधे जाते हैं। ऐसे ऐसे लीला कहते हैं, परंतु एक लीला नहीं कहते। कौन सी लीला? जो ब्रह्मा जी के साथ भगवान ने की, जो ब्रह्मा जी ने भगवान से थोड़ी बहुत चालाकी की और उस चालाकी में ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ। ब्रह्मा जी वो लीला यहाँ बिल्कुल नहीं बोलते। बालकों को ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे ना, वो लीला ब्रह्मा जी अपने मुख से नहीं बोलते। कोई क्यों नहीं बोलते? या तो अतिशय प्रेम होगा, व्यक्तिगत लीला थी कि मेरे पर इतनी कृपा की। देखो जो बहुत समझदार महात्मा होते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वो भगवत वैशिष्ट्य को जो उनके साथ घटित होता है उसको प्रकट नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर प्रकट कर देते हैं वो कृपा करके, लेकिन उनके और भगवान के बीच में कोई ऐसी दिव्य बात होती उसको प्रकट नहीं करते कि ऐसे हमको भगवान ने दर्शन दिए थे, ऐसे हमारे भगवान से बातचीत हुई थी। होती होगी पर वो प्रकट नहीं करते हैं। होती है, प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रकट करने में वे अधिकारिता को देखते हैं कि सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। हर पात्र में सिंगनी का दूध है, वो फाड़ देगा, टिकेगा ही नहीं। और यदि उसकी एक बूंद दूहने वाले के शरीर पर गया तो शरीर के अंग में से निकल जाएगा। पारा होता है, पारा, वो पारा किसी के पेट में ठहर ही नहीं सकता सज्जन। ऐसे ये बड़ी महत्व की और इतनी विचित्र बात है। हर किसी को महात्मा लोग ये बात बोलते ही नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। अपने लोगों को थोड़ा सा कुछ मिला है, मैंने भगवान सपना में दर्शन दिया, माने यूं क्यों भगवान सपना में बोलिया, झूठी बातें भी कई हो जाती है। इसलिए ये बातें परम गोपनीय होती है। तो शायद ब्रह्मा जी ने भगवान का और अपना जो विलक्षण प्रेममय लीला का स्वरूप हुआ उसको नारद जी से छिपाने के लिए भी नहीं कहा होगा, और ये भी कह दिया कि आगे जाकर बुद्ध रूप से अवतार होगा भगवान का,
और वे ही भगवान कल की रूप से भी अवतार लेंगे। इतने भूत भविष्य सब अवतार बता दिए। अवतार लीलाओं को संक्षेप में कहा ब्रह्मा जी ने, और कहा कि इन लीलाओं में इतना रस है, इतना रस है नारद क्या बताऊं। मानधाता हुए, अलर्क हुए, शतधन्वा हुए, रंतिदेव हुए, देवव्रत हुए, बलि, अमूर्त्रया और दिलीप आदि बड़े बड़े सम्राट लीला से आकृष्ट होकर अपना राज्य, अपना साम्राज्य सब छोड़ छाड़ करके एकांत में रहकर सत्संग और भजन किए, भगवान की लीला का आनंद लिया। और इतने कृपालु भगवान है कि स्त्री शूद्र हूण शबरा अभिपाप जीवा, वे लोग भी अपना कल्याण कर लिए, नीचे कुल में पैदा हुए। और जिनको विचारों को विशेष बोध नहीं होता, उनको भी किसी प्रकार से कथा सत्संग मिल गया, भगवान ने उनको भी सृष्टि के चक्र से धक्का देकर पार कर दिया। इसलिए देखो नारद, मैंने तुमको तुम्हारे सारे प्रश्न सुना दिए, अब तुम एक काम करो, ये सब संसार के लोग माया के जाल में व्यर्थ में पड़े हुए, झूठे अपने ही संकल्पों से भी घिरे हुए हैं। देखो पहाड़ी लोग होते हैं ना, बहुत गरीब होते हैं, बेचारे खच्चर पालते हैं। उन खच्चरों को वे पहाड़ से नीचे ला करके अपनी कमाई करके और ऊपर अपने यहाँ एक कोई बाड़ा होता है, उस बाड़े में बंद कर देते हैं। और बाड़े में अब कोई वहां पर कोई कांटों की बाढ़ थोड़ी ही होती है, तारों की बाढ़ थोड़ी, गरीब आदमी है। तो वो क्या करते हैं मालूम है, उन खच्चरों को रोकने के लिए एक एक खच्चर के गले में ही हाथ फेरते हैं, एक एक के गले में हाथ फेर दिया। वो खच्चर देखते अब हम बंद गए, वही खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है या ज्यादा से ज्यादा बैठ जाता है। कर दिया सब कहते हम बंद गए साहब, बंद गए। सुबह उनको काम में लेना होता है, तब वो मालिक आता है, वापिस यूं करता है और वो रवाना हो जाते हैं। अब हमको खोल दिया साहब, हमको खोल दिया। अब कोई इनकी भाषा को समझे तो बतावे कि बाबा न तो तेरा बंधन है और न तेरा मोक्ष है, तू तो वास्तव में बंधा ही नहीं था, पहले से ही खुला हुआ था। पर वो भाषा कौन समझे समझावे, सब उस टोड़े के अंदर अपने को बंधा, वो आगे यूं करता है, बस जितने भी रवाना हो जाते हैं सब रवाना, एक के पीछे एक के पीछे सब रवाना हो जाते हैं। अब वो बंधन में है ही नहीं। ऐसे ही नारद, ये दुनिया अपने को व्यर्थ में ही बंधा हुआ मानती है, एकदम खुला परमात्मा का अंश, परमात्मा बंधे हुए नहीं तो जीव भी बंधा हुआ नहीं। व्यर्थ में कहीं ममता करके, कहीं कामना करके, कहीं आसक्ति करके, कहीं लोभ करके, कहीं अहंकार करके, कहीं और कुछ करके वो बंध गया है। तो तुम जाओ और उस बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की पावन कथाओं को कहो। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, उन कथाओं को जो प्रेम से सुनेगा वो कभी भी इस माया से मोहित नहीं होगा। जाओ नारद, अब तुमने सब तत्व को अच्छी तरह से समझ लिया है, अब जाकर के तुम लोगों को सुनाओ। परीक्षित ने अब प्रश्न किया कि महाराज, नारद जी ने फिर कैसे सुनाया? वास्तव में जब भगवान कृष्ण इस मन में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे सारे सारे दोषों को वैसे ही भगा देते हैं जैसे किसी मकान के अंदर चोर घुस गए, और चोर घुस गए, मालिक को नींद आ रही है, मालिक को पता ही नहीं है, चोर अंदर घुस गए और सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। चोरों ने ताले लेके आए, ताला लगा दिया, लेके कोई बाहर न जाए नहीं तो शिकायत कर देंगे। उसी समय मकान मालिक पुलिस को कैसे न कैसे ही चुपचाप फोन कर देता है कि मेरे घर में चोर घुसिया है, कि तुम तो बाहर निकलो, कि सब जगह ताला लगा दिया, बाहर भी नहीं आ सकते, अब आप कृपा करो और हमको इन चोरों से मुक्ति दिलाओ। तो पुलिस आती है तो मालूम है क्या करती है, पुलिस उस मकान में जाने के लिए
जो ऊपर जालदान होते हैं, उन जालदान को पुलिस आकर के तोड़ करके जालदान में से कूद करके और चोरों को पकड़ पकड़ करके ताली तोड़ तोड़ करके बाहर निकालती है। ठीक ऐसे ही भगवान हमारे ये कान ऊपर रखे हैं, देखो ऊपर इस मकान का जालदान क्या है? कान है। कान ऊपर रखे, इन कानों के मार्ग से भगवान कथा के रूप में हमारे कानों से प्रवेश करके हृदय में जाकर धमक से कूदते हैं और हृदय में रहने वाले काम क्रोध लोभ आदि सब चोरों को बाहर भगाते हैं। ये भगवान काम करते हैं। धनोति समलम कृष्ण है, सारे पापों को दूर कर देते हैं। प्रवेश कैसे किया? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कान रूपी छिद्र से भगवान अंदर चले जाते हैं। तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ये अभी ये कोई प्रश्न नहीं है उसका, ये तो एक इतनी देर सुना ना, उसका एक आनंदमय भाव था परीक्षित का। कभी कभी बिना प्रश्न भी जिज्ञासु होता है, वो सत्पुरुषों के सामने, गुरुदेव के सामने बात रखता है कि ये बात ऐसी है ना, वो क्या हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो वह प्रश्न नहीं है, वो अपनी जो समझ है उसके लिए वो महापुरुषों की छाप लगवाता है कि मैं समझ गया ना। तो ये अभी तक छाप लगाई है, प्रश्न अब करते हैं। परीक्षित कहते हैं कि महाराज अभी अभी ब्रह्मा और नारद के संवाद में आपने ये बताया था कि जो कुछ संसार में, जो कुछ संसार दिखता है वो भगवान का ही अंग है। पाताल भगवान का चरण है, आकाश भगवान की नाभि है, ब्रह्मलोक भगवान का शिरोभाग है, स्वर्ग आदि लोक है ये भगवान की भुजाएं हैं, और वृक्ष है ये भगवान के बाल हैं, बदल है ये सिर के बाल हैं। देखो सिर के बाल होना और शरीर के बाल होना थोड़ा अलग अलग है। सिर के बाल होते हैं ना, इस समय पर काले और धोले होते हैं, इसलिए बदल काले और सफेद होते हैं। और ये जो बाल होते हैं ये बहुत कम सफेद होते हैं, ज्यादा सफेद नहीं होते, शरीर के और बाल होते हैं। इसलिए वृक्ष बताया और इन सिर के बालों को मेघ बताया। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि बदलों को देखो तो भगवान के सिर के केशों को देखो, सिर के केशों को समझो कि भगवान का शिरोभाग का केश है। पाताल आदि को भगवान का चरण समझो। तो अब मैं प्रश्न ये करता हूं कि इनमें एक तो हम समझ बनाते हैं और एक वास्तविकता होती है। आपके कहने में तो ये लगता है कि पाताल तो है पर उसको भगवान का चरण समझो, तो असल में तो पाताल हुआ ना। हम समझ बनाएंगे भगवान के चरणों की तो भाई ये भगवान की पगतली है, तो समझ बनानी पड़ती है। और कभी कभी आप कहते हो कि भगवान का जो चरण है वही पाताल है, तो भगवान के चरण में पाताल का आरोप किया और पाताल के अंदर भगवान के चरणों का आरोप किया। तो एक आरोपित है और एक आरोप्य है। अब वास्तव में इनमें दोनों में सच्चा क्या है? दो तो सत्य होते नहीं, सत्य तो सदा एक ही होते हैं। क्या सत्य है? पहली बात देखो, यहां परीक्षित केवल प्रश्न करते जा रहे हैं, प्रश्न करते जा रहे हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि जीवात्मा बिल्कुल परमात्मा का विशुद्धांश है, शरीर आदि से इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस जीवात्मा को शरीर मिलता है। ये शरीर वाला नहीं है, फिर भी इसको शरीर मिलता है। क्यों? यूं ही मिल जाता है कि कोई कारण है। जीवात्मा का और शरीर का कोई न कोई संबंध है कि नहीं? यदि कहते हैं कोई संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है तो इस जीव को बार बार शरीर क्यों मिलता है? और यदि संबंध है तो आप यूं क्यों कहते हैं कि जीव का